लंका के उस समय एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था जब रावण के पुत्र ने जन्म लेना था और रावण चाहता था कि उसका बेटा दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बने। इस इच्छा से उसने सभी ग्रहों और नक्षत्रों को बांध दिया था, यानी कि बंदी बना लिया था, और उन्होंने शनिदेव को भी बंदी बना लिया था ताकि कोई ग्रह उसकी योजना को बिगाड़ ना सके। उसने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि वे अपने सबसे शुभ स्थान में खड़े रहें, क्योंकि रावण चाहता था कि उसका पुत्र अद्भुत सामर्थ्य लेकर जन्म ले। सभी ग्रह शांत रहे, बंदी रहे, परंतु क्षण में शनिदेव ने अपनी जगह बदल दी और 11वें घर से 12वें घर में प्रवेश कर गए। कहा जाता है कि इस बदलाव के कारण आगे चलकर मेघनाद की मृत्यु का मार्ग बन गया, लेकिन इस समय इस परिवर्तन का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि लंका में एक असाधारण बालक का जन्म हो चुका था जिसका नाम था मेघनाद। मेघनाद बड़ा हुआ तो उसकी वीरता ऐसी थी कि देवताएं और गंधर्वों में भी हलचल मच गई थी। उसने इंद्रदेव को परास्त किया और इसी विजय के बाद ब्रह्मा जी ने उसे इंद्रजीत यानी इंद्र को जीतने वाला नाम दिया। रामायण के युद्ध में रावण के पक्ष में सबसे ताकतवर योद्धा वही था। उसके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और वैष्णव अस्त्र जैसे दिव्य अस्त्र थे, जिन्हें पाना देवताओं के लिए भी कठिन था। वह 2 बार युद्ध जीत कर लौटा और हर बार पहले से अधिक भयानक रूप में प्रकट हुआ था। लेकिन उसकी शक्ति का एक और गहरा रहस्य था। जब वह अपनी कुल देवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ करता था तो उसे एक दिव्य रथ प्राप्त होता था। कहा जाता है कि जब वह उस रथ पर रहता था तब तक उसे कोई भी मार नहीं सकता था और ना ही कोई उसे परास्त कर सकता था। यह वरदान उसे युद्ध भूमि में लगभग अजेय बना देता था, लेकिन हर वरदान के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। ब्रह्मा जी ने भी कुछ ऐसा ही वरदान मेघनाद को दिया था। मेघनाद का वध केवल वही मनुष्य कर सकता था जिसने 12 वर्षों तक सोए बिना कठोर ब्रह्मचर्य और तपस्या का पालन किया हो, और ऐसा मनुष्य केवल एक ही था जिसका नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण जो 14 वर्षों के वनवास में कभी सोए नहीं थे। जब समय आया, लक्ष्मण ने मेघनाद के यज्ञ को भंग कर दिया, जिससे उसे अपने दिव्य रथ से उतरना पड़ा। पहली बार वह एक साधारण मानव की तरह भूमि पर खड़ा था। युद्ध भयंकर हुआ, एक ओर वरदानों और शक्ति का संगम, दूसरी ओर तपस्या, धर्म और त्याग का प्रतीक। अंत में लक्ष्मण का बाण मेघनाद को चीर गया और एक ऐसा योद्धा धराशायी हो गया जिसका पराक्रम आज भी रामायण के सबसे महान सेनानियों में गिना जाता है। कहा जाता है अगर लक्ष्मण ना होते तो राम भी, श्री रामचंद्र भी मेघनाद को परास्त नहीं कर सकते थे, और अगर उसका यज्ञ भंग ना होता तब भी उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। शनिदेव की वह क्षण भर भिंगुर की चाल, रावण की महत्वाकांक्षा और मेघनाद का अद्वितीय पराक्रम, ये सब मिलकर एक ऐसी कथा बनाते हैं जो आज भी रोमांच पैदा कर देती हैं।